हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मार्केट फैक्टर। आज हम बात करेंगे साल के दूसरे आईपीओ के बारे में, अदानी विलमार के बारे में। तो पहले तो हम जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। अदानी विलमार इज़ वन ऑफ द फ्यू लार्ज एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया जो कि ऑफर करती है मोस्ट ऑफ द असेंशियल किचन कमोडिटीज़ फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। इंक्लूड करता है एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस एंड शुगर। अदानी विलमार इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1999 जो कि ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन अदानी ग्रुप एंड विलमार ग्रुप। विलमार ग्रुप इज वन ऑफ द एशियाज लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप which is ranked among the largest listed companies by market capitalization। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एडिबल ऑयल, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी। थर्ड, इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स। कंपनी का अराउंड 65% रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ एडिबल ऑयल से। As of the date, Adani Wilmar operates 22 plants located across 10 states in India, comprising 10 crushing units and 19 refineries. In addition, Adani Group utilized to 28 trawling units across India. ये तो हमने जाना कि कंपनी क्या करती है। अब हम जानते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। कंपनी नंबर 1 है एडिबल ऑयल ब्रांड में। फॉर्च्यून उनका लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है इंडिया का, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनीज है इंडिया की। कंपनी लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड एडिबल ऑयल की। कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लॉरिस फैट की, कैस्टर ऑयल की और ओलियो केमिकल्स की। कंपनी एक्सपोर्टर भी है कैस्टर ऑयल की और ओलियो केमिकल्स की। मुद्रा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरीज इन इंडिया with the design capacity of approximately 5000 tons per day। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ये रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पेन इंडिया यूज़ करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अदानी कमोडिटीज LLP एंड लेंस PT लिमिटेड, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस। मैंने कंपनी के करंट डेटा को कंपनी के प्रीवियस डेटा से कंपेयर किया है। जैसे कंपनी के 31 मार्च 2021 के डेटा को कंपनी के 31 मार्च 2020 के डेटा से कंपेयर किया है। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो 1,17,859 से बढ़ के 1,33,266 हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हम अच्छा खासा इंक्रीमेंट देख सकते हैं, जो कि 2,97,669 से बढ़ के 3,71,956 हो गए हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जिसमें हम अच्छा खासा इंक्रीमेंट देख सकते हैं, जो कि बढ़ के 4,608 से बढ़ के 7,276 हो गया है। तो टोटल असेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.96%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.13%। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें जो कि 6.37 है। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें जो कि 36.11 है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें जो कि 66.31 है। डेट टू इक्विटी 0.39 है। 2 ईयर सेल्स CAGR 13.41% है। 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 39.29% है। अब हम जानते हैं कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आईपीओ लाने का। तो कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रीपेमेंट्स ऑफ डेट, थर्ड था कि फंडिंग स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
अगर इसी ऑब्जेक्टिव्स में हम रुपीज़ अलॉटमेंट देखें तो कंपनी ने रुपीज़ 1900 करोड़ अलॉट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कंपनी ने रुपीज़ 1059 करोड़ अलॉट किया है डेट रिपेमेंट में। कंपनी ने रुपीज़ 450 करोड़ अलॉट किया है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस में। तो ये इनके अलॉटमेंट्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रॉस एंड कॉन्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रॉस। जैसे आप सब जानते हैं कि कंपनी को मार्केट लीडर का स्टेटस है एडिबल ऑयल सेगमेंट में। इसके कारण इनका ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत बढ़ गई है, जिससे कंपनी दूसरे सेगमेंट में भी फोकस कर सकती है। इनकी ब्रांडिंग पावर के कारण प्रोक्योरमेंट में भी अच्छी क्वालिटी और प्रेफरेंशियल प्राइजेस मिलती हैं। इंडिया में पैकेज फूड का कंजप्शन अभी भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना। इसके कारण ब्रांडेड फूड सेगमेंट में मार्केट कन्वर्जन और मार्केट एक्सपेंशन का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम फिगर्स में देखें तो एस्टिमेट किया जाता है ये सेगमेंट 11% CAGR से ग्रो करके 10 लाख करोड़ तक हो जाएगा इन ईयर 2025। अगर अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्स, तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके कारण एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिस्क फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि वेदर कंडीशन, नेचुरल डिसास्टर एक्सेट्रा। मेन बहुत बड़ा कॉन्स ये भी है कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसके कारण इनकी कमोडिटी प्राइस में वोलेटिलिटी भी फेस करनी पड़ सकती है प्रोक्योरमेंट करते समय और रिटेल इन्वेस्टर्स को देते समय। अगर हम कंपनी के इंपोर्ट की बात करें तो कंपनी अराउंड 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। इससे साफ पता चलता है कि इनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत है। कंपनी पैकेज फूड सेगमेंट में बहुत कंपटीशन फेस कर सकती है। ITC, KRPL और बहुत सारे रिकॉग्नाइज ब्रांड हैं मार्केट में, जिससे ये कंपटीशन फेस कर सकती है। तो कंपनी को बहुत सारा ब्रांड एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं इस सेक्टर को राइज करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस IPO की कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। IPO की ओपनिंग डेट है जनवरी 27, 2022। क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2022। बेसिक अलॉटमेंट डेट है February 3, 2022 और इनकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स हो सकते हैं February 4 से। तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, रिफंड्स में कभी कभी ये दिक्कत आती है। अगर हम IPO लिस्टिंग डेट की बात करें जो कि है February 8, 2022। QIB शेयर ऑफर की बात करें जो कि 50% है। रिटेल शेयर ऑफर की बात करें जो कि 35% है। अगर हम HNI शेयर्स ऑफर की बात करें जो कि 15% है। अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें जो कि ₹1 पर इक्विटी शेयर है। IPO के प्राइस बैंड की बात करें जो कि ₹218 से लेके 230 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 65 शेयर्स का है और लिस्टिंग दोनों में है, NSE, BSE दोनों में। अब हम इशूइंग साइज की बात करते हैं। कंपनी का इशू साइज है ₹3600 करोड़, जो कि फ्रेश इशू साइज है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया कंपनी के बारे में, कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ डिस्कस की, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा डिस्कस किया, कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस किए, कंपनी के इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस की हमने। तो ये वीडियो नॉलेज पर्पस से था, इसमें कुछ भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो please subscribe, like, share, comments, hit the bell icon and get the latest notification. Start investing.